जय हिंद दोस्तों, बिहार के गौरव चैनल आप सबों का स्वागत है। आज आप लोगों को हम बताएंगे किडनी क्या होता है, किडनी का कार्य क्या होता है। किडनी तो अगले दिन बता दिए थे, आज बताएंगे किडनी के कार्य। तो चलिए हम सबसे पहले जाते हैं किडनी का कार्य क्या सब होता है। किडनी क्या करता है, मुख्य ये क्या है, किडनी खुद क्या है, मुख्य उत्सर्जी अंग है। शरीर में बहुत सारे उत्सर्जी अंग होता है, लेकिन उसमें सबसे मुख्य किसको माने जाते हैं, किडनी को माने जाते हैं। किसको, किडनी को। तो शरीर में ये क्या है, मुख्य उत्सर्जी अंग है किडनी। ये रक्त को छानता है। किडनी क्या करता है, रक्त को छान देता है। क्या करता है, रक्त को छानता है। लेकिन उसको शुद्धिकरण कौन करता है, तो फेफड़ा करता है। कौन करता है, फेफड़ा उसको शुद्धिकरण करता है। रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करेगा, फेफड़ा करेगा। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि शरीर में रक्त को शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है, तो सीधा उसमें लगा देना है, किसमें, फेफड़ा में। किसमें, फेफड़ा। और पूछ दे क्वेश्चन कि रक्त को छानने का काम कौन करता है, तो किडनी करता है। कौन करता है, किडनी। किडनी को इंग्लिश है किडनी, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं, और उर्दू में क्या बोलते हैं, इसको गुर्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुर्दा। तो ये हो गया किडनी का छानना और शुद्धिकरण करना। उसके बाद देखिए किडनी क्या करता है, पेशाब का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पेशाब का निर्माण किसके माध्यम से होता है, किडनी के माध्यम से होता है। जो क्या करता है, एसिड एंड बेस को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। एसिड और बेस को क्या करता है, हम लोग को नियंत्रित करने का काम करता है। तब क्वेश्चन आ जाता है, कहीं पर कोई पूछ देता है कि जहर खाने से व्यक्ति का कौन सा अंग क्या होता है, खराब होता है। जहर खाने से व्यक्ति का सबसे पहले कौन सा अंग खराब होगा, तो विद्यार्थी सब क्या करता है, फटाक से लगा देता है, कौन चीज़ में, किडनी में। लेकिन किडनी खराब नहीं होता, होता क्या है, लीवर। क्योंकि हम जो मुख से जहर को डालते हैं, तो डालने के बाद क्या होता है, वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, आहार नाल के द्वारा चला जाता है लीवर में। तो सबसे पहले किसको खराब करेगा, वो लीवर को खराब करेगा। किडनी, लीवर के बाद कहाँ जाएगा, किडनी में। तो यहाँ से किडनी क्या करता है, थोड़ा मोड़ा अगर जहर भी रहता है उसको क्या करता है, निष्क्रिय करके शरीर से बाहर निकाल देता है, वो जल्दी खराब नहीं होता है। लेकिन अगर थोड़ा जहरीला अधिक है तो वो किडनी को भी खराब करेगा। लेकिन सबसे पहले किसको खराब करेगा, तो लीवर को खराब करेगा। तो टिक कहाँ लगा देना चाहिए, लीवर में लगा देना चाहिए। कहाँ, लीवर में, यकृत में। हिंदी क्या होता है उसका, लीवर का यकृत होता है। तो ये क्या, ये हो गया। इसका जहर को क्या करता है, निष्क्रिय। जैसे दारू पीता है, तो दारू पीने से क्या होता है, सबसे पहले कौन चीज़ खराब होता है, लीवर होता है खराब। कौन चीज़ होता है, लीवर। उसके बाद क्या होता है, किडनी खराब होता है। पहले क्या होगा खराब, लीवर खराब होगा। अब छोटी मोटी बात है इसका, किडनी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। क्योंकि इससे पहले हम बता दिए हैं किडनी का फिगर बना करके कि किडनी कितने होते हैं, दोनों साइड होता है, शरीर के दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड क्या होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसका भार, किडनी का भार कितना होता है, 140 ग्राम होता है। कितना होता है, 140 ग्राम। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए बहुत तगड़ा है, मोटा है, तो उसका कितना होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम होता है। ये मिनिमम इतना लिख दिया। कितना होता है किडनी के से भार, 140 ग्राम। कितना होता है, 140 ग्राम। किडनी की बाहरी झिल्ली जो होता है, ऊपरी भाग, वो किसके बना होता है, पेरिटोनियम का बना होता है। किसके बना होता है, वो पेरिटोनियम का बना होता है, किडनी के बाहरी झिल्ली। तो इतना तो हम लोग जाने। उसके बाद ये जानेंगे किडनी के बाहरी भाग जो होता है, किडनी के बाहरी भाग जो अगले क्लास में बताए हैं, किडनी के बाहरी भाग क्या कहलाता है, कार्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्टेक्स। और किडनी के आंतरिक भाग क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। क्या कहलाता है, मेडुला। अब इसका प्रवेश द्वार होता है। प्रवेश द्वार क्या होता है, रेनल हेल्यूम का बना हुआ रहता है। जो क्या होता है, रेनल हेल्यूम होता है इसका प्रवेश द्वार, जो जहाँ पर क्या होता है, अमोनिया सबसे अधिक होता है। अमोनिया सबसे अधिक होता है। अब चलिए इसका दिया इकाई, इसका यूनिट जो होता है, ये नेफ्रॉन यूनिट जो होता है, इसमें इसका नेफ्रॉन की संख्या, किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है, 10 लाख होता है। करीब करीब कितना होता है, लगभग 10 लाख माना जाता है। नेफ्रॉन में यूनिट की संख्या कितना होगा, 10 लाख। जिस पर यूनिट क्या होता है, यूनिट, यहाँ जो ये यूनिट है, यूनिट का मतलब होता है
कि जैसे ईंट क्या है, दीवार में ईंट लगल है, सीमेंट लगल है, गिट्टी बालू सारा कुछ लगल रहता है, लेकिन मान्यता किसका होता है, मेन कौन होता है, ईंट होता है। ठीक उसी प्रकार से किडनी में क्या होता है, मेन नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। कितनी होती है, 10। तो चलिए आज जानते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है और ये किस प्रकार से ये क्या करते हैं और ब्लड सब को छानने का काम करते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम नेफ्रॉन का फिगर बना दिए हैं। तो नेफ्रॉन का इतना बड़ा फिगर का पता कैसे चला, तो वैज्ञानिकों ने इसको क्या किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा इसका जो है ना किडनी को खोल करके और इसका परीक्षण किया, तो पाया गया कि ये कुछ इस आकृति का इसका क्या होता है, आकृति होता है, यानी फिगर होता है। तो इसमें इधर होता है मुख और इधर क्या होता है, इसका पूँछ होता है। ये मतलब एक सांप की आकृति का लगभग होता है, ये सर्प की आकृति का। तो इसमें क्या होता है, पहले भाग या इसका क्या कहलाता है, ये पहली वाला भाग क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस। और इसके ये अंदर जो रहता है ये बोमेन कैप्सूल, ये संपुट रहता है। बोमेन कैप्सूल या संपुट रहता है इसके आंतरिक भाग में। यहाँ से लेके यहाँ तक की आकृति ये क्या कहलाएगा, इसका ये पूरी आकृति नेफ्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, नेफ्रॉन। तो चलो हम लोग ग्लोमेरुलस के बारे में जानते हैं। तो ग्लोमेरुलस जो होता है ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को निस्पंदन करता है। क्या करता है, निस्पंदन करने का कार्य करता है। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी निस्पंदन विधि के द्वारा क्या करता है, ये इसको छानने का काम करता है। किसको, रक्त से कणों को छानता है। किसको छानता है, रक्त को कणों से छानने का काम करता है। कौन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी निस्पंदन विधि के द्वारा। ठीक, उसके बाद ये क्या करता है, रक्त को शुद्ध करके वापस भेज देता है कहाँ पर, बोमेन संपुट को। किसको भेज देता है, बोमेन संपुट को। तो ये रक्त को छानने के साथ साथ ये क्या कर देता है कि उसमें रक्त में और कुछ जो मिला था जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब कुछ को ये छान देता है, उसको अलग कर देता है, सिर्फ रक्त को भेज देता है, जिसके कारण उसमें दिक्कत होता है कि तब ये बोमेन संपुट क्या करता है, ये आवश्यक पदार्थ को पुनः अवशोषण करता है। क्या करता है, उसमें जो छोड़ देता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सारा कुछ को, उसको ये फिर क्या करता है, छानने का काम करता है। छान करके उसको क्या करता है, फिर ब्लड में ले करके इसको शरीर में क्रिया करने के लिए चल देते हैं। ये बोमेन संपुट क्या करते हैं, यूरिया को अलग कर देते हैं। यूरिया को सिर्फ अलग कर देते हैं डायलिसिस विधि के द्वारा, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ब्लड को ये क्या करते हैं, ले करके शरीर में कामयाब पदार्थों को रख लेते हैं। और यूरिया जो खराब पदार्थ होता है, शरीर के हानिकारक होता है, इसको क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। और ये यूरिया को क्या करते हैं, नेफ्रॉन में भेजकर ये पेशाब के नली के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, अगले दिन और बताएंगे इसी के बारे में। जय हिंद, जय भारत।